फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, ठीक है, कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो इधर उधर रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जाके करंट को भेजते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो करंट इधर चलता है, उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मेटल के अंदर एटम्स वगैरह होते हैं तो वो जो है उनसे टकराकर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है। तो क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं? एक तो रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो लेंथ कितनी है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कंडक्टर की लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटा देंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया। ये इफेक्ट क्या क्या करता है? नेचर ऑफ मेटल भी इफेक्ट करता है। ठीक है, नेचर कैसी है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, ये भी हमने देखना पड़ेगा नेचर क्या है। और इसके अलावा क्या है? बस यही चार चीज़ें करती हैं। अब कैसे कैसे करती है मैंने आपको बता दिया। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इससे ही निकलती है, ओम मीटर उसका वो होती है। ठीक है, यूनिट। रेजिस्टिविटी हर एक मेटल की अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट होती है। उससे हम देखते कंडक्टर कौन सा अच्छा है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर कौन सा। सबसे अच्छा, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर 60, और जो 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर ये कॉपर की होती है। ठीक है, इंसुलेटर होती है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻17 किसकी, जो सबसे ज़्यादा आपका है एबोनाइट, उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से होती है। सेमीकंडक्टर जो है, एक सेमीकंडक्टर होते हैं वो तो ना कंडक्टर होते हैं और ना इंसुलेटर होते हैं, बीच के होते हैं। कभी कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो और जो कुछ एलॉय वगैरह हम बनाते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर, मैग्नीज, निकल, इनको मिला के हमने नाइक्रोम बना दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा वो ढेल सकता है और बहुत जगह काम आएगा, फ्यूज वगैरह में काम आता है। मैग्नीन बना दिया, कॉपर, सॉरी, मैग्नीन कैसे बनेगा? मैग्नीन बनेगा कॉपर, मैग्नीशियम और निकल को मिला के। तो कॉपर से 60 टाइम्स, वो 25 टाइम्स ज़्यादा होगी। और अगर हमने काय का कॉपर और इसका बना दिया, नाइक्रोम बना दिया निकल का, तो उसकी 30 टाइम ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो जाएगी कॉपर से। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो एलॉय की ज़्यादा होती है। अब मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बता रहा हूँ, आप ये देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। रेजिस्टिविटी क्या क्या करते हैं इफेक्ट? लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ ज़्यादा है तो कम होगी। तो 3 नेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नंबर फर्स्ट आ जाओ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस
प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम लॉन्ग वायर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, बिजली घर से आती है, तो उसका धीरे 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 रेजिस्टेंस बढ़ने से लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पहुँचती है। फिर हम स्टेप अप स्टेबलाइजर लगाते हैं जिससे वो स्टेप अप हो जाती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर अगर लेंथ डबल कर दी है ना, लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अगर ये लेंथ हाफ कर दी तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, लॉन्ग वायर फोल्ड और लॉन्ग कंडक्टर मोर रेजिस्टेंस, ठीक है, देन शॉर्ट वायर एंड शॉर्ट कंडक्टर। अब आ जाओ एरिया। नंबर 1 था लेंथ, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने एरिया दुगना कर दिया तो 2A कर दिया तो रेजिस्टेंस 1/2 हो जाएगा, और हमने 1/3 कर दिया तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और जो डायमीटर है तो थिन वायर है ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस एरिया। जितना क्रॉस एरिया बढ़ेगा तो उतना ही हो जाएगा। अगर हमने हाफ करा तो अगर हाफ कर दिया तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, पतला टायर है ना, डबल हो जाएगा। तो शॉर्ट लेंथ है ना, शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिक वायर, इसका क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, लॉन्ग वायर ऑफ थिन वायर, इसका हाई होगा। थिकनेस काय पे डिपेंड करती है, डायामीटर पे। डायामीटर ये है ना, ये इसका ये डायामीटर है, ये डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर अगर हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, डायामीटर डबल कर दिया, डायामीटर को डबल कर दिया तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर को हमने ट्रिपल कर दिया 1/9 हो जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे किससे बना है। ठीक है, कुछ मटेरियल का लो होता है वो, कुछ का हाई होता है ना। 2 वायर ली हमने, सेम लेंथ की ली, सेम उसके लिए, एक नाइक्रोम के लिए एक कॉपर के लिए, उसका जो क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो जो आपका कॉपर की होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कॉपर की वायर में। और हमने नाइक्रोम की ली, नाइक्रोम क्या, कॉपर निकिल को बना के बनता है नाइक्रोम। ये किसका, कॉपर और निकल का है, तो इसकी कॉपर से ज्यादा होगी। ठीक है, 60 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी 60 टाइम ज़्यादा होगी। एलॉय है, एलॉय की ज़्यादा होती है। इफेक्टिव टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, है ना, और जो उसके अंदर अपने वो है एटम्स वगैरह,
है ना, उसका भी मूवमेंट बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, उससे ज़्यादा रोकेंगे। ठीक है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर रहा है इसमें, ये टकरा रहा है दूसरे एटम से। अब ये एटम जो आपस में वाइब्रेट करेंगे, जब ज़्यादा गर्म होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी हीट से। ठीक है, हीट करेंगे तो अपना भी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जो है वो कुछ नहीं होती, बस इसमें ही कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है हमें पता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, और R रेजिस्टेंस ना, R रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये आ गया आपकी समझ में। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो, ये कांस्टेंट रखा L अपॉन A। ठीक है, रो L अपॉन, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसे रो को रो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमने देखना है रो क्या है, रो को RA अपॉन L, R रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1, लेंथ कितनी है मीटर स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू R। अगर 1 मीटर का वायर लिया और उसका क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर है तो उस रो जो है रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? द रेजिस्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ which rope of a material which 1 meter long and 1 square meter cross section। ठीक है, 1 मीटर तो 1 स्क्वायर मीटर, क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर लेंथ है, तो क्या क्यूब बन जाएगा वो तो एक तरह का। ठीक है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये हाइट भी 1 मीटर है। क्यूब बन गया 1 मीटर, तो इसका कितना होगा, रेजिस्टेंस बराबर होगा। अब ये देखिए, इसकी अगर यूनिट निकालनी हो हमने, रो इजिकल टू R की ओम मीटर स्क्वायर, है ना। SI सिस्टम में देखते हैं ना यूनिट, तो हमने यूनिट निकालनी है मीटर लेंथ की, मीटर से मीटर गया, ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की जो है ओम मीटर होती है SI यूनिट। रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस, रेजिस्टिव सबस्टेंस जो है ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है कंडक्टर की और ना ही वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, अंडरस्टैंड? वो सिर्फ डिपेंड करती है, हर मेटल की अलग अलग होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे कॉपर है, इसके रेजिस्टिव 1 पाइंस, सॉरी सबसे पहले मैं सिल्वर की बता रहा हूँ। सिल्वर 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर।
अब आ जाओ कॉपर। कॉपर की 1.68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, थोड़ी ज़्यादा है इससे, ठीक है। अब ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कॉपर के बाद एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम की 2.63 इंटू 10⁻8 ओम। बस यही तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना, टंगस्टन वगैरह, निकल वगैरह सब की बढ़ती रहेगी आयरन की। अब आएंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन 0.6 ओम। और सिलिकॉन की कितनी है? 23। सिलिकॉन की बहुत ज्यादा है, ओम मीटर, ठीक है। अब आ जाओ इंसुलेटर। इंसुलेटर जो है ग्लास 10⁻10 से लेके 10⁻14। अब आ जाओ आपका पेपर 10⁻12 ओम मीटर। ओम मीटर सबसे ज्यादा होती है एबोनाइट 10⁻15 से लेके 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। तो कॉपर जो है हम कह देंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी बताई? 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर और 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। ये सिल्वर, ये है सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है, कम होती है, उससे ऊपर फिर कॉपर की होती है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या महंगा है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर इज द सेकंड चॉइस और एल्युमिनियम द थर्ड चॉइस। एल्युमिनियम कॉपर के भी बाद आता है, कॉपर भी महंगा हो गया अब तो एल्युमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टिविटी इनकी कम है। सिल्वर मेटल बेस्ट। सिल्वर जो है, सिल्वर सॉरी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो यूज द कॉपर एल्युमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम को भी यूज करते हैं, कॉपर, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करते हैं हम, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर। और एलॉय जो है, एलॉय जैसे क्या है, मैग्नीन, ये कॉपर, मैग्नीशियम और निकिल, मैग्नीज और निकिल की बनती है। और नाइक्रोम कॉपर और निकिल की बनती है। इसकी रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स मोर देन कॉपर और इसकी रेजिस्टिविटी 30 टाइम मोर देन कॉपर है, नाइक्रोम की, है ना। तो इनको हम यूज करते हैं कॉपर, और जो है हाई रेजिस्टिविटी होती है इनकी, है ना। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन हैविंग द रेजिस्टिविटी अबाउट 60 टाइम देन कॉपर। एलॉय इनकी बना दी निकिल और क्रोमियम, आयरन भी ले लिया उसमें मैग्नीज के साथ में, तो उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से 60 टाइम बढ़ जाती है। हमने प्रेस देखी ना, प्रेस गर्म होती है, हीट होती है, उसके अंदर जो एलिमेंट डलता है जो हीट करता है, ठीक है, वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। नाइक्रोम जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता और बर्निंग नहीं होती, क्यों? हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो बर्निंग नहीं होता और उसको हम यूज करते हैं, काय में प्रेस वगैरह में यूज करते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बिटवीन द कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होता है,
ठीक है। रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है बहुत कम होती है, ठीक है। और जो ये है, और टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाती है ना। और जो सेमीकंडक्टर है और जो ये सिलिकॉन वगैरह बिटवीन इनके बीच में होती है इंक्रीज, ये भी इनकी जो डिक्रीज हो सकती है टेम्परेचर पे। लेकिन क्या है, जो इंसुलेटर है एबोनाइट, ग्लास, डायमंड है ना, वो हाई है इनकी, और ये कोई चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर घटा दो बढ़ा दो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर यूज टू मेक द सोलर सेल, ठीक है, और ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।